हेलो दोस्तों, हमारे एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज सुबह के बज रहे हैं 8, इसलिए आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और आज आसमान में भी थोड़ा बादल छाए हुए हैं, सूरज पूरी तरह से निकला नहीं है, इसलिए थोड़ा ठंडी महसूस हो रही है। तो आज हम चल रहे हैं थोड़ा सा आलू की कुड़ाई करने के लिए। थोड़ा सा बचा हुआ था तो उसकी कुड़ाई पहले कर लेते हैं। भाई पहले से ही पहुँच गया है कुड़ाई करने के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा आलू का खेत है और ये आलू का पौधा बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और इस खेत में हर साल आलू लगाते हैं और बहुत ही अच्छा पैदावार होता है। अगर आप एक बोरा लगाएंगे तो लगभग 4 बोरों तो आराम से निकाल लेता है। तो चलिए हम भी जल्दी जल्दी आलू की कोड़ाई करते हैं, काम ख़त्म करते हैं, फिर चलेंगे। तो दोस्तों, कोड़ाई का काम थोड़ा सा बचा हुआ था, लेकिन पापा ने मुझे दवाई पीने के लिए बुला लिया, इसलिए अब हम जा रहे हैं दवाई पीने के लिए। थोड़ा सा पेट दर्द की समस्या रहती है, इसीलिए चलते हैं थोड़ा सा दवाई पीने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैं दवाई पीने आ गया और ये है महुए के फल से बना हुआ प्योर दारू। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। तो ये इसको फुल्ली दारू बोलते हैं। फुल्ली दारू मतलब कि इसमें किसी प्रकार का पानी वानी नहीं मिलाया गया है। ये प्योर महुए के जो फूल से बना हुआ रस है वो है, तो इसको फुल्ली दारू बोलते हैं। इसी फुल्ली दारू को पापा ने दवाई में मिला के बनाया है, तो उसका कलर थोड़ा इस टाइप से हो गया है। और आप सभी से, जितने भी दर्शक है, सभी से रिक्वेस्ट है कि दारू को अपना आदत ना बनाएं, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ये केवल दवाई के रूप में लिया जा रहा है, तो ये किसी प्रकार का बढ़ावा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं। तो देखिए पीते हैं हम, कैसे लगता है। बहुत ही कड़वा टेस्ट है। कैसी लगी? आगे स्वाद। दवाई पी लिए हैं, बहुत ही कड़वा टेस्ट लगा। अब देखते हैं, शायद मेरे को मतवा ना दे। मेरे को मतवा दिए लग रहा है। मतवा जिस दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। चलो मेरे रूम में ले जा तुम। मोबाइल भी खेल रहे हैं। मतवा दिया। हो गया। ज़्यादा नहीं, केवल लगभग 10 से 15 ml पिया था और मेरे को मतवा दिया। पूरा सिर घूम रहा है मेरा। तो दोस्तों, 15 मिनट लेटने के बाद अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो अब चलते हैं नहाने के लिए ताकि थोड़ा और अच्छा लगे, फ्रेश लगे। यहाँ पे देखिए सब्जी बनाया जा रहा है। क्या सब्जी बन रहा है भाई? सेवी सब्जी। ये बताओ, दारू के साथ दवाई पीने से क्या होता है? आप पिए हैं तो आप बताएं सबको। बताओ बताओ। बोलते हैं कि अच्छा काम करता है दारू के साथ दवाई पीने से। तो दोस्तों, हम निकल पड़े हैं नदी की ओर नहाने के लिए। गमछा भी रख लिया है साथ में। अब देखते हैं। सुबह के लगभग 9:30 बज रहे हैं और आज धूप भी बहुत कम निकला हुआ है, तो बहुत ठंडी लगने वाली है, क्योंकि नवंबर का महीना है और नदी में नहाना बहुत बड़ी बात है। घर में बोर था, लेकिन हमने सोचा कि नदी का व्यवस्था है तो चलो भाई नदी का भी आनंद ले लेते हैं, क्योंकि प्रकृति का जो नेचुरली हमें मिलता है वो उसका अलग ही बात होता है। इससे क्या होता है कि जब हम ठंडे पानी में नहाते हैं तो हमारा इम्यूनिटी भी बूस्ट होता है। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी थोड़ी सी बढ़ती है। अपने शरीर को हर प्रकार के एटमॉस्फेयर से, हर प्रकार के वातावरण ढालना चाहिए, ताकि हमारा शरीर जो है हर प्रकार के वातावरण में
ढलने की क्षमता उसमें उत्पन्न होती है। तो चलिए दोस्तों, आगे बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए चलते चलते हम पहुंच गए अपने स्कूल। ये रहा दोस्तों हमारा गांव का स्कूल, प्राथमिक शाला हर्रा टिकरा। तो इस स्कूल से हमारे बचपन बहुत सारी मीठी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे आज भी याद है कि हम बचपन में खाली पैर स्कूल आ जाया करते थे और हमारे पास बैग भी नहीं था, तो इसीलिए जो बाज़ार में 10 रुपये का झोला मिलता है अभी, उसको लेके हम उसमें पुस्तक कॉपी रख के हम आते थे स्कूल। तो काफ़ी संघर्ष भरा जीवन था दोस्तों हमारे बचपन का। तो ये देखिए हमारे गांव का एक छोटा सा ग्राउंड है। ग्राउंड तो नहीं है बट गौचर है। गौचर मतलब जहाँ पे गाय बैल चराते हैं, लेकिन हमारे गांव का में कोई ग्राउंड नहीं है, इसीलिए इसी गौचर में हम क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच ही गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा नदी है और इधर हमारा, यहाँ पे नाला नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये नाला है, ठीक है। और हमारा गांव ऐसा है ना कि पूरा गांव नदी नाला से घिरा हुआ है। अगर ज़्यादा पानी आता है, सभी नदी नाला भर जाते हैं, तो हमारा गांव टापू जैसे हो जाता है। ना तो कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है। तो काफ़ी संघर्ष भरा जीवन है दोस्तों गांव का भी, लेकिन फिर भी गांव के लोग उसी संघर्ष में हंसते हंसते जीने की जो कला है वो सीख जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं जहां पे नहाते हैं वहां, और ट्राई करते हैं कि कितना ठंडा पानी है। पता चला सिकुड़ गए तो हो गया। काफ़ी ज़्यादा ही ठंडा है, लेकिन देखते हैं कितना देर तक नहा सकते हैं हम। हमारे गांव के सभी लोग यहीं नहाने आते हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी है। लगभग 7 से 8 फीट तो पानी है यहाँ पे। 7 से 8 फीट की गहराई है यहाँ पे। हम पहले भी यहाँ नहा चुके हैं और काफ़ी गहराई है यहाँ पे। और इस गहराई का कारण ये है कि अगर आप देखेंगे तो इधर से एक नाला आ रहा है और इधर से एक नदी आ रहा है, ठीक है। जब दोनों नदी और नाला का बहाव यहाँ पे मिलता है एक जगह पे, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, प्रेशर जनरेट होता है, जिस वजह से यहाँ पे गड्ढा कर देता है। इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी गड्ढा है और बच्चे लोग यहाँ पे कूद कूद के नहाते भी हैं। तो चलिए आज हम भी कूद कूद के नहाएंगे। और यहाँ पे जो पत्थर दिख रहा है वो हम लोग के भाषा में बेंजा पखना बोलते हैं। बेंजा पखना मतलब होता है कि शादी का पत्थर, ठीक है। तो हमारे गांव में जितनी भी शादियां होती थी, वो जो नवविवाहित जोड़ा होता था उसको यहीं आके नहलाते थे, तो इसीलिए इसको शादी का पत्थर बोलते हैं। तो चलिए अब हम नहाते। तो दोस्तों फाइनली मैं नहा लिया, लेकिन ऐसे लग रहा है कि नहा के बहुत बड़ी गलती कर दिया, क्योंकि इतना ठंडा लग रहा है ना, पूरा कान वान सुन्न हो गया है। फिर भी जैसा भी हो, लेकिन नदी में नहाने का मज़ा ही कुछ अलग है। चलिए कपड़े वपड़े पहन लेते फिर चलते हैं यार, बहुत ठंडी लग रही है। तो दोस्तों नहा धोवा के अब हम घर की ओर जा रहे हैं। कान पूरा सुन्न हो गया है। ऐसा लग रहा है कि कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, कहीं सर्दी ना पकड़ दे। हीरोगिरी दिखाने में कहीं हमारा ही हेगड़ी ना निकल जाए भाई। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।